नमस्कार दोस्तों, टॉप रैंकर जी के चैनल आप सभी का स्वागत करता है। हम आपके लिए एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2025 के लिए जो अभी नज़दीक में ही एग्ज़ाम है उसके लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम तक चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हारमोनियम। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध हारमोनियम वाद्य यंत्र से है। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन है। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमुदनी लखिया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, सत्रिय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कथक। कुमुदनी लखिया का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है। ओडिसी उड़ीसा राज्य का है। सत्रिय असम राज्य का है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में मुख्य रूप से किसके जीवन के दृश्य दर्शाए जाते हैं? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान विष्णु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भगवान कृष्ण। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य दर्शाए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 11, 12। तो इसका आंसर है 11। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके 20 में से कितने सही हुए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजराज प्रथम, कृष्णदेवराय, नरसिंहदेव वर्मन, अशोक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजराज प्रथम। तंजावर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोलडेहवा नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। कोलडेहवा नवपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1951, 1962, 1976, 1985। तो इसका आंसर है 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 270, 279 ए, 368, 370। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 279 ए। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 279 ए में है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना था? 618, 718, 818, 918। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 618। जनगणना 2011 के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात 618 था। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। केरल राज्य का लिंग अनुपात 1084 था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 4, 6, 8, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 62। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 60 में है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, 24 दिसंबर, 28 फरवरी, 12 मार्च। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। 1987 में भारतीय संघ का 25वां राज्य कौन बना था? उत्तराखंड, नागालैंड, गोवा, मणिपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोवा। 1987 में भारतीय संघ का 25वां राज्य गोवा बना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गोंड चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। गोंड चित्रकला का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर बांकड़कर, दयानंद सरस्वती, ए कनिंगम, मोर्तिमर भीलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विष्णु श्रीधर बांकड़कर। भीमबेटका की गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर बांकड़कर द्वारा की गई थी। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना और ये भी बताना आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगे। ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोजाना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एवं वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों।